यू कैनॉट बी अ मॉडल। आई थिंक काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए होंगे या कुछ भी है। लुक्स मैक्सिंग के बाद तो हर बंदे को मॉडल कहीं ना कहीं बनने का एक मन में वो चढ़ गया कि मैं तो मॉडल बनूंगा एंड मैं मॉडल बन सकता हूँ, जो भी है जो भी है। तो 99% लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इवन 99.9% लोग मॉडल नहीं बन सकते। मैं खुद भी नहीं बन सकता। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस लाया करते हैं। उन्हीं रीजंस के बारे में मैं कुछ बात करूँगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना देता हूँ अपनी। जब मैं लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में आया था ना, 2023 की बात है, 2023 में व्हेन आई एंटर्ड इन लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी, मुझे लगता था मॉडल बनना इज़न्ट दैट हार्ड एंड लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर रखा है, अरे मॉडल ये वो। बट अब जब चीज़ें समझ आती हैं, तब से मेरे को हमेशा से ये था कि मैं मॉडल बन सकता हूँ एंड बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी चीज़ की मॉडलिंग कर लेंगे। मॉडलिंग एक तरीके की नहीं होती, बहुत सारी तरीके की होती हैं दोनों। बट कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं मॉडल बनने के लिए, उसके बारे में तो हम बात करेंगे। एंड अभी जो मैंने तुम्हें बताया स्टोरी, तब से मेरे को मॉडलिंग का बहुत वो चढ़ गया था एंड मुझे पता था कि मैं लुक्स मैक्सिंग में कहीं ना कहीं तो स्टैंड आउट करूँगा एंड मेरे को इसी फील्ड में आगे अब जाना है। तो तब मैं देखा करता था सीरियन साइको एंड चैट टैग थे कुछ। इनको देख के मैं सोचा करता था कि इन्होंने भी बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन करी है अपनी, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं अभी ऐसा दिखता हूँ, ज़रूरी थोड़ी मैं बाद में भी ऐसा दिखूँ। बट बहुत बेसिक चीज़ें कुछ हैं जो मेरे को बाद में समझ आई एंड वही चीज़ें मैं तुम्हें अब शेयर करने वाला हूँ। तो ये स्टोरी मेरी थी कि मेरे को पहले से ही मॉडल बनना था। एक बैक ऑफ द माइंड मेरी ये चीज़ आ चुकी थी कि भाई तू मॉडलिंग कर सकता है एंड तू मॉडलिंग कर, नेचर इज सपोर्टिंग यू। मेरे को अब ये बात पता चली है। सबसे पहली बात, चलो वीडियो में एंटर करते हैं। तो होता क्या है ना यार, इंडिया में क्या होता है, सबसे पहले ही तुम्हें एक चीज़ मन में डाल दी जाती है कि लाइफ बहुत ईजी है। लाइक अगर तुम खाना भी खाते हो, तुम्हारे मॉम या डैड तुम्हारे बर्तन जो होते हैं वो खुद किचन में ले जाते हैं, समझ रहे हो। इतना ज़्यादा तुम्हें वैसा रख दिया जाता है कि ये तो राजा बेटा है कुछ है। इस चक्कर में क्या होता है, तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा ईज आ जाती है लाइफ को लेके कि हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा ईजी है हमारे लिए बनी है। जैसे हमसे पहले तो किसी को पता ही नहीं होगा वो चीज़। एंड इंडिया में मैं क्यों कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में बिल्कुल लाड दुलार से रखा जाता है बच्चों को। तुम्हें भी पता होगी ये चीज़, अगर तुम इंडियन हो तो ऑफकोर्स तुम्हें जेन्युइनली पता होगी। बहुत ज़्यादा आ जाती है ईज़ एंड हम लाइफ को बिल्कुल ऐसे फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि ठीक है कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। उस टाइम क्या होता है, लुक्स मैक्सिंग का बहुत ज़्यादा वो चला था 2023 में। तो वही फिर काफ़ी लोग, तुम में से भी काफ़ी लोगों को कुछ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम नहीं ही बन सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं उस वाली फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक्स एंड ऑल का रहता है। बिकॉज अगर तुम्हारी जेनेटिक्स बहुत टॉप टीयर नहीं है या तुम्हारी जेनेटिक्स बहुत तगड़े नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली तुम मॉडल नहीं बन सकते। ऑफकोर्स मैं भी नहीं बन सकता, मैं खुद एग्री करता हूँ इस चीज़ को। तो फालतू में आई डोंट थिंक सो तुम्हें किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट करना चाहिए। वो लॉकडाउन वाला टाइम था जब मुझे लगता था कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे मतलब की हैं या कुछ मेरे को करना चाहिए। बट अब जब मैं इतना समझदार हो चुका हूँ, मुझे पता है उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट किया जाए जिसमें मेरा कुछ हो सकता है या मैं करने की क्षमता रखता हूँ, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर टू। तो अब मैं उस चीज़ में ज़्यादा अपना टाइम यूज़ करूँगा एंड जैसे कि मैं और चीज़ें कर सकता हूँ। बट फालतू में एक चीज़ के पीछे घिसे रहना जिसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मैं एक पार्ट 2 बनाऊँगा। इसमें तो मैंने सिर्फ ये बताया कि तुम जेनेटिकली वो नहीं कर सकते, जेनेटिकली तुम मॉडल नहीं बन सकते मोस्ट प्रोबेबली। ज़रूरी भी नहीं है, क्या पता हो तुम्हारी इनसेन जेनेटिक्स हो। मैं बस इसमें ये बता रहा हूँ। बाकी दूसरी वीडियो जो होगी इसका पार्ट 2 मैं उसमें बताऊँगा तुम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो बेसिकली। इन क्राइटेरियाज उसमें ढंग से एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं बना सकता। ये खुद कॉन्टीन्यूड पार्ट है। मैं पहले बना चुका हूँ इसकी हाफ वीडियो, इसकी हाफ अब बना रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं अब इतना टाइम नहीं दे पा रहा यूट्यूब को। मेरी 4-5 दिन से वीडियो नहीं आई। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही 1-2 हफ्ते में हो जाएंगे, तब से मैं फिर से रेगुलर हो जाऊँगा यूट्यूब पे एंड अपनी वेकेशंस भी पड़ रहे हैं तो बढ़िया वीडियोस आएंगी मक्खन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तब तक के लिए बाय बाय। यूट्यूब है, डिस्कॉर्ड है, इंस्टा है, किसी पे भी कमेंट करो या मेरा सर्वर ज्वाइन कर लो, मैं रिप्लाईज करता हूँ। तो पार्ट 2 में एक्स्ट्रा में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस पार्ट के लिए बस इतना ही। बाकी तुम डिस्कॉर्ड, यूट्यूब पे हर जगह जाके रिप्लाई कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई देता हूँ। एंड तुम डिस्कॉर्ड पे मेरा सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, तुम इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। बाकी कोई फोर्स नहीं है, अपनी मर्ज़ी। बाकी तुम्हारा टाइम आई डोंट थिंक सो ज़्यादा वेस्ट हुआ होगा। मैं कम छोटी वीडियोज़ रखता हूँ, तो अगली वीडियोज़ के लिए टिल देन बाय बाय।